हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की हमारी नई कहानी में। आज की कहानी का शीर्षक है बोलने वाली रजाई। ठंड में ठिठुरते दो बच्चों की एक दुख भरी कहानी है, तो कहानी को लास्ट तक देखना है। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। अंदर चले आए श्रीमान, अंदर चले आए, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। जैसे ही व्यापारी ने सराय के दरवाजे पर पांव रखा, सराय का मालिक खुशी में भरकर चिल्लाया, ये सराय उसी दिन खोली गई थी और उस समय तक कोई भी व्यक्ति उस सराय में नहीं आया था। वास्तव में वह सराय प्रथम श्रेणी की सराय न थी। सराय का मालिक बहुत ही निर्धन मनुष्य था। उसका अधिकांश सामान जैसे चटाइयाँ, मेजें, बर्तन इत्यादि एक कबाड़ी की दुकान से खरीदा गया था। व्यापारी को सराय पसंद आई। अपना मनपसंद भोजन करने के बाद वह बिस्तर पर जा लेटा। अभी वह कुछ ही देर सो पाया होगा कि उसे कमरे में दो आवाजें सुनाई दी, जिससे उसकी नींद उचट गई। ये आवाजें दो छोटे छोटे लड़कों की मालूम होती थीं। प्यारे बड़े भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? पहली आवाज थी। क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? दूसरी आवाज सुनाई पड़ी। व्यापारी ने सोचा कि शायद भूल से सराय के मालिक के बच्चे कमरे में आ गए हैं। ऐसा होने की संभावना भी अधिक थी, क्योंकि जापानी सरायों के कमरों में दरवाजे नहीं होते जिन्हें बंद किया जा सके। केवल कागज के पर्दे होते हैं जिन्हें इधर उधर खिसका कर आने जाने का रास्ता बनाया जा सकता है। व्यापारी ने कहा, बच्चों, ये तुम्हारा कमरा नहीं है। कुछ देर कमरे में शांति रही, पर फिर से वही आवाजें सुनाई दी। प्यारे बड़े भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? और उत्तर में आवाज आई, क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? व्यापारी बिस्तर से झुंझला कर उठ बैठा। उसने मोमबत्ती जलाई और कमरे का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया, किंतु कहीं कोई चूहिया का बच्चा भी तो नहीं था। उसने मोमबत्ती को जलता रहने दिया और चुपचाप बिस्तर पर जा लेटा। कुछ क्षण बाद फिर दो आवाजें आईं। प्यारे बड़े भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? और उत्तर में, क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? सुनाई पड़ी। आवाजें एक रजाई में से आ रही थीं। व्यापारी ने ध्यानपूर्वक दोनों आवाजों को सुना। जब उसे विश्वास हो गया कि आवाजें रजाई में से आ रही हैं, तो उसने जल्दी जल्दी अपना सामान बटोरा और एक गठरी बनाई। गठरी को लेकर वह सीधा नीचे उतर गया और सराय के मालिक से सारा हाल कह सुनाया। जनाब, गुस्से में भरकर सराय का मालिक चीखा, लगता है कि आपने खाने के समय बहुत तेज शराब पी ली है, इसलिए आपको बुरे सपने दिखाई दिए। कहीं रजाइयाँ भी बोलती हैं? व्यापारी ने उत्तर दिया, आपकी रजाई में से एक रजाई बोलती है। आप मुझसे असभ्यता पूर्वक बोले, इसलिए अब मैं इस सराय में एक घड़ी भी नहीं ठहरूंगा। ये कहकर व्यापारी ने अपनी जेब से कुछ नोट निकाले और उन्हें सराय के मालिक की ओर फेंक कर कहा, ये रहा आपका किराया, मैं जा रहा हूँ। और वह चला गया। अगले दिन कोई दूसरा व्यक्ति सराय में आया। उसने खाने के समय शराब भी नहीं पी, लेकिन वह सोने के कमरे में थोड़ी ही देर रहा होगा कि उसे भी वही आवाजें सुनाई दी। वह भी सीढ़ी से नीचे आया और उसने भी सराय के मालिक से कहा कि एक रजाई में दो आवाजें आती हैं। महोदय, सराय का मालिक चिल्लाया, मैंने आपको अधिक से अधिक सराय में रहने के लिए और आराम पहुंचाने की कोशिश की। इसका बदला आप मुझे ऐसी बेवकूफ़ी से भरी कहानी सुनाकर चुकाना चाहते हैं? आप मुझे परेशान करना चाहते हैं? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, जी नहीं, ये बेवकूफ़ी से भरी कहानी नहीं है। मैं आपसे कसम खाकर कहता हूँ, मैंने एक रजाई से दो लड़कों की आवाज़ें आती सुनी हैं। मैं इस सराय में हरगिज नहीं रहूँगा। जब दूसरा ग्राहक भी नाराज होकर चला गया, तो सराय के मालिक का माथा ठनका। वह ऊपर गया और उसने एक के बाद दूसरी रजाई उलटना पलटना शुरू कर दिया। उसे भी एक रजाई में से दो आवाजें आती सुनाई दी। प्यारे बड़े भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? सराय का मालिक उस रजाई को अपने कमरे में ले गया और रात भर उसे ओढ़कर सोया। रात भर दोनों लड़के एक से यही प्रश्न करते रहे। अगले दिन सराय का मालिक उस रजाई को लेकर उस कबाड़ी की दुकान पर गया जहां से उसने उसे खरीदा था।
उसने कबाड़ी से पूछा, क्या तुम्हें याद है कि ये रजाई तुमने मुझे बेची थी? क्यों, क्या बात है, तुमने ये रजाई कहाँ से खरीदी थी? इसके उत्तर में कबाड़ी ने पास की एक दुकान की ओर संकेत किया और बताया कि वह रजाई उस दुकान से खरीदी गई थी। सराय का मालिक उस पास वाली दुकान पर गया, किंतु उसे पता चला कि उसके मालिक ने भी उसे किसी अन्य दुकान से खरीदी थी। इस तरह वह कई दुकानों की धूल फांकता अंत में एक छोटे से मकान के मालिक के पास पहुंचा। उस मकान के मालिक ने रजाई अपने एक किराएदार से वसूल करके बेची थी। इस किराएदार के परिवार में केवल 4 सदस्य थे, एक गरीब माँ बाप और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे। पिता की आय बहुत कम थी। एक बार जाड़े के मौसम में ठंड खाकर पिता बीमार पड़ गया। 1 सप्ताह तक भयंकर पीड़ा सहने के बाद वह चल बसा और उसके शरीर को दफना दिया गया। बच्चों की मां इस आघात को सहन न कर सकी और उसकी भी मृत्यु हो गई। अब दोनों भाई घर में बिल्कुल अकेले रह गए थे। बड़े की उम्र 8 साल थी और छोटे की 6 साल। दोनों भाइयों का कोई मित्र ना था जो उनकी इस विपत्ति में सहायता करता। उन्होंने भोजन सामग्री जुटाने के लिए एक के बाद एक वस्तु को बेचना आरंभ कर दिया। अंत में उनके पास केवल एक रजाई रह गई। बर्फ बहुत तेज गिरने लगी थी। दोनों भाई एक दूसरे से सटकर रजाई ओढ़कर लेट गए। छोटे भाई ने बड़े से पूछा, प्यारे बड़े भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? बड़े ने उत्तर दिया, क्यों, तुम्हें भी ठंड लग रही है? ये आवाजें रजाई में भरी रुई में होकर गुजरी और जादू से उसमें गूंजने लगीं। तभी मकान मालिक अपने मकान का किराया लेने आ पहुंचा। कुछ देर तो वह त्योरी चढ़ाए मकान में टहलता रहा, फिर लड़कों को जगाकर कहा, मकान का किराया लाओ। बड़े लड़के ने उत्तर दिया, महोदय, हमारे पास इस रजाई के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मकान मालिक गुस्से में चिल्लाया, मैं कुछ नहीं जानता, या तो मकान खाली कर दो या मकान का किराया लाओ। अभी मैं इस रजाई को किराए के रूप में रख लेता हूँ। दोनों भाई ये सुनकर थर थर कांपने लगे। बड़े लड़के ने कहा, महोदय, बाहर बर्फ की मोटी तह जमी हुई है, हम कहाँ जाएंगे? मकान मालिक जोर से चिल्लाया, बकवास मत करो और यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। अंत में उन्हें बाहर निकलना पड़ा। उनमें से हर एक केवल एक पतली कमीज पहने था। शेष कपड़े रोटी खरीदने में बिक चुके थे। वे उस मकान के पिछवाड़े जाकर एक दूसरे से सटकर बर्फ से पटी सड़क पर लेट गए। उनके ऊपर बर्फ की तह पर तह जमती चली गई। अब उनके चेतना शून्य शरीरों को ठंड ने नहीं लग रही थी। अब वे सदा के लिए सो गए थे। सुबह को एक राहगीर उधर से गुजरा। वह इन दोनों के मृत शरीर को दया की देवी के मंदिर में ले गया। जापानी मंदिरों में इस विचित्र पवित्र देवी को, जिसका सुंदर और दयावान मुख है और 1000 हाथ भी हैं, देखा जा सकता है। ऐसा कहा जा सकता है कि इस देवी के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले पड़े रहते हैं, जहां इसको हर प्रकार का आराम और शांति मिलेगी। लेकिन फिर भी वह वहां इसलिए नहीं जाती क्योंकि उसने उन लाखों गरीब आत्माओं की, जो संसार में दुख, बीमारी और अनेक विपत्तियां सहन कर रही हैं, चिंता हैं, उसका कहना है कि वह उनके साथ रहना पसंद करती है और उनकी अपने 1000 हाथों से सहायता करेगी। दोनों भाइयों को दया की देवी के मंदिर के एक कोने में दफना दिया गया। एक दिन उस सराय का मालिक उस मंदिर में आया और उसने मंदिर के पुजारी को तथा अन्य उपस्थित व्यक्तियों को उन आवाजों की दर्द भरी कहानी सुनाई। कहानी सुनाने के बाद उसने उस रजाई को पुजारी को दे दिया। उस दर्द भरी कहानी को सुनकर पुजारी तथा अन्य व्यक्तियों के हृदय करुणा और पश्चाताप से भर गए। उन सब ने उन दोनों बच्चों की अकाल मृत्यु पर बड़ा दुख प्रकट किया। रजाई में से अब आवाजों भी आना बंद हो गईं, क्योंकि उसने अपना संदेश सबको पहुंचा दिया। पुजारी तथा अन्य व्यक्तियों को यह जानकर अत्यधिक ग्लानि हुई कि उनके नगर के 2 छोटे छोटे बच्चे भूख और ठंड से मर गए थे। तो दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। कैसी लगी आपको कहानी? 2 बच्चों की दर्द भरी कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो नीचे दिए कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर साझा करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बने रहे हमारे साथ इसी तरह। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई कहानी लेकर। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।